और जब मरण हो तो गोबर लेपन पर ही लिटाया जाए, लिपे हुए गोबर पर लिटाया जाए और गौ का घी चिता पर लिटाकर मुंह में डाला जाए तो ही उसकी गति मानी गई है। अंत समय प्राणी गौ की पूंछ पकड़ ले तो गौ उसको बैतरणी पद पार करा के स्वर्ग पहुंचा देती है। मरने वाले प्राणी के लिए गौ स्वर्ग की सीढ़ी है। इसलिए हमारे कोई भी कार्य, कोई भी शुभ अशुभ कार्य गौ के बिना होगे ही नहीं कभी। मरण हो, जन्म हो, विवाह हो, उद्यापन हो, चाहे एकादशी का मोख हो उद्यापन हो, चाहे सत्यनारायण का उद्यापन हो मोख हो, तो गौ की आवश्यकता रहती है। हम सुबह शाम की पूजा आरती नहीं कर सकते भगवान की गौ के बिना, क्योंकि गौ के घी से ही जोत जलाओगे तो देवता आपकी आरती स्वीकार करेंगे। बाजार के घी, भैंस के घी, चर्बी के द्वारा आप जोत जलाओगे, क्या मालूम जो बाजार में बिकने वाला घी है या चर्बी है, क्या मालूम। क्या जर्सी, अमेरिकन, फ्रीजन गायों का, होस्टन गायों का घी ना दूध ना दही पूजा में नहीं लगता। खा सकते हो आप, भैंस का दूध पी सकते हो, दही पी सकते हो, किंतु आप पूजा में केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय का ही दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र लगा सकते हो। श्री राम, जय राम, जय राम। गौ सेवा कैसे करते राजा दिलीप? सुबह जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, गौ के पीछे पीछे चलते हैं। गाय चले तो चलते हैं, गाय रुक जाए तो रुक जाते हैं। ये नहीं कि लाठियां बरसा करके गाय को जबरन हाँक कर लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं, गाय चले तो चलते हैं, गाय खड़ी हो जाए तो खड़े हो जाते हैं। गाय घास चरने के बाद पानी पिए तो राजा पानी पीते हैं, नहीं तो दिन भर पानी भी नहीं पीते। ये है गौ सेवा। गाय घास चरने के बाद बैठे तो राजा बैठते हैं, नहीं तो दिन भर खड़े ही रहते हैं। ये है गौ सेवा। और घास चरने के बाद गाय जब वापस आए घर को तो राजा वापस आते हैं गुरु जी के आश्रम में। और राजा की महारानी सुदक्षिणा दिन भर खड़ी रहती है आश्रम में। जब तक गाय आकर नहीं बैठेगी तब तक रानी भी नहीं बैठेगी, दिन भर खड़ी रहती है। और थाल में आरती सजाए, आरती को सजा कर रखती हैं, आरती तैयार रखती हैं। और थोड़ा मिष्ठान, गुड़ वगैरह, पकवान वगैरह उस थाली में रखती हैं। पुष्पमाला, फूलों का हार और तिलक लगाने के लिए चंदन, हवा करने के लिए चमर, पंखी, ये सब व्यवस्था रानी रखती है। और घास बढ़िया से सानी बना करके रख देती है। शाम को जैसे राजा गाय चरा के आते हैं तो आती ही गाय की आरती होती है। दोनों पति पत्नी आरती करते हैं, चंदन करते हैं, पुष्पमाला करते हैं, गाय का पूजन करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने हाथों से गाय को सहलाते हैं, बछड़ा छोड़कर दूध दुहते हैं। और बछड़े और गाय को आराम से जब बांध देते हैं, जब गाय आराम से बैठ जाए तब रानी गुरुजी को भोजन करा के, राजा को भोजन करा के स्वयं भोजन करती है। ये सेवा 21 दिन तक हुई है, ज्यादा लंबी सेवा नहीं हुई। 21 दिन सेवा करी राजा दिलीप जी ने। 21वें दिन क्या हुआ, राजा का ध्यान कहीं देवता आ गए। जहां वन में गौ चरा रहे थे वहां देवता प्रकट हो गए और देवता आपस में क्रीड़ा करने लगे, देवता खेलने लगे। जहां गाय सुखी रहे वहां देवता तो आएंगे ही। उधर थोड़ी सी निगाह चली गई, थोड़ा ध्यान उस तरफ चला गया राजा का। इतनी देर में गौ के जोर जोर से रंबाने की आवाज आई। राजा ने गौ की ओर देखा तो गौ कातर निगाह से राजा की ओर देख रही थी, मानो गाय कह रही थी कि हे राजन मेरी रक्षा करो,
मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस सिंह से। राजा ने अपने तरकस से तीर निकाला और धनुष को संभाला, किंतु हाथ ज्यों का त्यों ही अकड़ गया। राजा ने कहा, हे सिंहराज, हे शेर, तू मुझे लगता है साधारण शेर नहीं, तू मायावी शेर है, किंतु तेरी माया यहां कोई कार्य नहीं कर पाएगी। मैं अपनी गौ माता की रक्षा करना जानता हूं और गौ माता की रक्षा कर ही लूंगा। तेरी माया का प्रत्युत्तर मेरे पास है। उस शेर ने कहा, राजा, तुझे इस गऊ से इतनी ममता क्यों है? ये तो मेरा आहार है, मैं वन का राजा हूं, ये मेरे क्षेत्र में आई है, इन पशुओं को खाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राजा ने कहा, गऊ माता होती है, गऊ पशु नहीं होती। हमारी दृष्टि में गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है, इसको आप मार नहीं सकते। शेर ने कहा, राजा, तुम्हारी गौशाला में लाखों गाय हैं, अपने गुरुजी को 10, 20, 50 गाय दे देना गुरुजी को, ये गाय तो मैं खा जाऊंगा, अब मुझे भूख लगी है। राजा कहते, इस गाय को आप नहीं खा सकते, इस गाय की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और अपनी माँ की रक्षा हर पुत्र को करनी चाहिए, क्योंकि गाय पूरे विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरा, गावो विश्वस्य रक्षकः, पूरे विश्व की रक्षक भी है और गाय पूरे विश्व की माता भी है।